हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करोगे। दोस्तों पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा फ्रॉम अ विंडो 50 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड। कह रहे हैं कोई ग्राउंड है, ठीक, इन अ स्ट्रीट। इसका लिखा है, नीचे लिखा है किसी गली में एक 15 मीटर हाइट पर एक विंडो है। तो विंडो दे रखी है। इसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ the top and the foot of another house on the opposite side of the street। कह रहे हैं कि उस 15 मीटर की हाइट विंडो से रोड के अपोजिट साइड एक हाउस है। हाउस से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 45 डिग्री बनना है। कितना बनना है? 45 डिग्री बेटा हमारा बनना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली हमारा बनना है। तो कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 23.66 मीटर। कह रहा है कि जो अपोजिट साइड जो हाउस बेटा है उसकी हमें हाइट कितनी बतानी है कि बताओ। उसकी हाइट 23.66 मीटर हमारी हाइट हो जाएगी, हमको दिखाना है। तो इसको हम फिगर हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि देखो इधर ये बेटे ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ए बी हमारी स्ट्रीट हो जाएगी। ए बी हमारी क्या हो जाएगी? स्ट्रीट हो जाएगी। कह रहे हैं स्ट्रीट से 15 मीटर की हाइट पर, ग्राउंड लेवल से भाई 15 मीटर की हाइट पर, तो ये हम मान लेंगे ये सी पॉइंट आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी पॉइंट हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस ये 15 मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 मीटर ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी। अब देखो कह रहे इसके अपोजिट साइड एक थोड़ा सा बड़ा घर है, इससे थोड़ा बड़ा घर होगा भाई। एक मंजिल है तो आपका 2 मंजिल हो जाएगा, कह रहे हैं इससे पॉइंट सी से भाई विंडो से अपोजिट साइड स्थित जो आपका बेटा हाउस है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। तो जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा ऐसे बनेगा, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन जाएगा। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है? 30 डिग्री बनना है। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए बेटा हमको हॉरिजॉन्टल बेस चाहिए। अब तुमको बेस कहाँ मिलेगा? देखो ए बी की पैरेलल सी से लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन ए बी के पैरेलल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए बी की पैरेलल हो जाएगी जो इस हाउस को ई पर कट करेगी। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? ए बी जो आपका होगा ना, ए बी पैरेलल हमारा सी हो जाएगा। ए बी हमारा सी के पैरेलल हो जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? देखो इधर, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री बनना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉइंट से इस विंडो से इस हाउस के, हम हाउस का नाम देते हैं यहाँ पे एच दे देते हैं। ये आपका एच बी हो जाएगा। ये हमारा एच बी हो जाएगा। एक हमारे मैथ के टीचर थे एच बी सर, बहुत ही अच्छे टीचर थे, मैथ पढ़ाते थे, उनकी याद आ गई एच बी से। अब देखो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? सी से इस बेटा ये आपका बड़ा हाउस है, इससे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारा बनना है वो हमारा 45 डिग्री बनना है। तो ऐसे क्या हो जाएगा? यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देंगे। तो ये कितना हमारा बेटा हो जाएगा? ये हमारा 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो अगर एंगल बी सी ई ये अगर आपका 45 डिग्री है तो एंगल ये जो बेटा एंगल हो जाएगा सी या ए बी सी, ये भी 45 डिग्री आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो ए बी हमारा सी की पैरेलल है, तो हम यहाँ कह सकते हैं बी सी जो आपकी बेटा लाइन होगी, बी सी हमारी ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा हो जाएगी। अब अगर ये बेटा देखो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा कि दो लाइन अगर आपस में होती है पैरेलल, ठीक, और थर्ड को लाइन कट करती है तो हम थर्ड लाइन को ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कहते हैं। अब ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इनके इक्वल हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ देखो ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो हम इसलिए बेटा यहाँ क्या बोलेंगे कि एंगल बी सी ई इक्वल हो जाएगा एंगल किसके हो जाएगा? ए बी सी के हो जाएगा। दोनों कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखो अगर ए सी आपका छोटा वाला हाउस है, ठीक, तो अगर ए बी के पैरेलल ई सी ड्रॉ करी गई है और हमने बताया था टावर हाउस बिल्डिंग कुछ भी होगा वो ग्राउंड से 90 डिग्री पर होगा। अगर ये 90 डिग्री बेटा है तो कितना हो जाएगा? एंगल ए हमारा 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा और एंगल जो बी बेटा है ये भी हमारा यहाँ कितना आ जाएगा? ये भी हमारा 90 डिग्री पर आ जाएगा। अब देखो वर्ग, ये देखो एक आपका रेक्टेंगल टाइप में कुछ फिगर ड्रॉ हो गया होगा ना। तो देखो अगर बेटा ये ए सी अगर, तो हम यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि इफ लिखेंगे इफ
सी इक्वल, सी बेटा अगर ए बी के इक्वल है एंड सीई सीई पैरेलल ए बी, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि आपका जो ए सी होगा वो हमारा ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बेटा हमारा बी के इक्वल हो जाएगा, ए सी हमारा बी के इक्वल हो जाएगा। देखो अगर ए सी आपका 15 है तो आपका बी भी कितना आ जाएगा, हमारा 15 मीटर हमारा आ जाएगा। तो देखो ये हमको हाउस की हमको आधी डिस्टेंस बेटा हमको यहाँ से मालूम हो गई, हमारा आधा काम हो गया। हमको देखो एच ई मिल जाए भाई, अगर हमको इस वाले हाउस की हाइट फाइंड करनी है 23.66 मीटर हमको निकालनी है, तो वो आधी हाइट हमको मालूम हो गई, हमको एच ई खाली मिल जाए तो इसको हम ऐड कर देंगे, हमारे पूरे हाउस की हाइट पूरी आ जाएगी। तो इसके लिए देखो एच ई के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो बेटा अगर हम बात करें, पहले इनको थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं। तो इसको हम क्या लेते हैं, यहाँ देखो कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक, आपका एच बी क्या हो जाएगा, एच बी हमारा हाउस हो जाएगा, हाउस ऑन अपोजिट साइड, हाउस ऑन अपोजिट साइड हो जाएगा, अपोजिट साइड स्ट्रीट, अपोजिट साइड इन स्ट्रीट, इन ये हमारा स्ट्रीट हो जाएगा। भाई हाउस क्या है, एच बी आपका हाउस है जो स्ट्रीट के अपोजिट साइड स्थित है। ठीक, ए सी क्या हो जाएगा भाई, सी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सी हमारा विंडो हो जाएगी, भाई सी हमारी हाउस की विंडो हो जाएगी। अब देखो इसके आगे हम लोग सवाल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं दोस्तों हैं। जैसे कि देखो इधर कैसा, ये कोई कैसा क्वेश्चन होगा। अगर बेटा मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको सर हम ट्रायंगल ए बी सी क्यों लेंगे, देखो बेटा अगर हमको एच यहाँ निकालना है, एच आप तब निकाल पाओगे जब आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स पता हो, लेकिन हमको तो एक भी नहीं पता है, तो कम से कम हमको ई सी तो मालूम होनी चाहिए ना। देखो ए बी आपका ई सी के इक्वल हो जाएगा, ए बी हमारा बेटा सी या ई सी के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों लाइन अगर पैरेलल अगर होती हैं तो दोनों बेटा आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये जो ए बी हमारा जो होगा, ए बी हमारा ए सी के इक्वल हो जाएगा, ए बी हमारा बेटा ई सी के इक्वल रहेगा, ए बी हमारा ई सी के इक्वल रहेगा। अब यहाँ देखो अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, अगर देखो ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारा एंगल ए जो होगा हमारा होगा एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल में अगर tan 45 डिग्री लेते हैं, आपको सर tan ही क्यों, साइन क्यों नहीं, तो मैं कहूँगा देखो बेटा tan 45 डिग्री हम जब ये एंगल थीटा लेंगे, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, ये बेटा आपका आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा बेटा बेस हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये मैंने इससे पहले टॉपिक में अच्छे से बता रखा है, तो अगर जिसको भी दिक्कत हो रही है, ये हमारी इससे पहले टॉपिक पढ़ा चुके बेटा, उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करो, उसके बाद यहाँ पढ़वा करके। अब 10 बेटा क्या हो जाएगा हमारा, पी अपान का बी हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे ए सी अपान का बेटा हमारा ये ए बी हो जाएगा। अब देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। ठीक, अब देखो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी की वैल्यू हमारी 15 दे रखी है क्वेश्चन में, और ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं, ए बी हमारा ऐसे हो जाएगा। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी यहाँ से बेटा आ जाएगी, ए बी की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 15 मीटर, हमारी ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब देखो बेटा ए बी आपका किसके इक्वल है, ए बी की वैल्यू हमको पता हो गई, और ए बी हमारा सी के इक्वल हो जाएगा, या ई सी या सी, तो हमारा ए बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। तो जितना ए बी उतना सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 15 मीटर हो जाएगा, हमारा 15 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। इतने में कोई आपत्ति हम लोग को बेटा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, तो बात करते हैं इन ट्रायंगल एच ई सी। अब ट्रायंगल देखो बेटा एच ई सी की बात करते हैं, ट्रायंगल एच सी ई में देखो हमको अगर ये वाला एंगल थीटा मानेंगे बेटा, तो उसकी ये अगर 30 डिग्री लोगे तो इसके सामने भुजा ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसको हम लोग बेटा लंब बोलते हैं। कितना बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये आपका बेस हो जाएगा, इसको आधार बोलते हैं, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इधर ट्रायंगल एच सी ई में देखो अगर हम tan 30 डिग्री ले लें, आप बेटा चाहो तो कॉट ले सकते हो, क्योंकि कॉट मान लो हम लेते हैं तो आपकी आंखों को अच्छा कम लगता है, क्योंकि आपकी आंखों को tan देखने की आदत है, लेकिन कॉट भी देखा करो कभी कभी, अच्छा लगता है। अब देखो tan 30 डिग्री कितना बेटा हो जाएगा, ये हमारा जाएगा P अपान का B हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
एच ई अपान का कितना आ जाएगा, ये हमारा ई सी आ जाएगा, एच ई अपान का ई सी आ जाएगा। देखो tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी बेटा होती है, ये 1 अपान का √3 होती है। और एच ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच ई की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हमारा बेटा एच ई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी निकली है, 15 मीटर हमारी निकली वैल्यू है, 15 हो जाएगा। तो एच ई की वैल्यू कितनी बेटा हमारी यहाँ हो जाएगी, एच ई की वैल्यू हो जाएगी 15 अपान का √3 बेटा, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। अब देखो एच ई की भी वैल्यू हमको यहाँ से मालूम हो गई। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं हम लोग हैं। अब देखो बेटा, अपोजिट साइड जो हाउस होगा उसकी वैल्यू एच बी हो जाएगी ना, एच बी उसकी हाइट हो जाएगी। अब एच बी को बेटा हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, एच ई प्लस का ई बी आपका हो जाएगा, एच ई प्लस का ये हमारा ई बी आ जाएगा। अब देखो हमको एच बी निकालना, तो एच बी हमारा ऐसे यहाँ पर ऐसे बेटा रहेगा। और देखो क्वेश्चन में हमको √3 की वैल्यू 1.732 हमको दे रखी है। इसमें हमको सॉल्व क्यों, क्योंकि हमको इसमें हाउस की वैल्यू पूरी पॉइंट में निकालनी, इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो एच ई कितना हो जाएगा, एच ई हमारा निकला है 15 अपान का √3 हो जाएगा। प्लस हमको ई बी दे रखा, ई बी कितनी के, हम ई बी बेटा हम लोग की 15 हो जाएगी। ई बी या ई बी कहाँ गई बेटा, ये तो बी या ई बी हमारी 15 हो जाएगी। भाई देखो चीजें याद तो होती ना सामने आप लोग के, हम सॉल्व करते हैं, बस क्वेश्चन लिख देते बोर्ड पहले खाली बस, ताकि क्वेश्चन तो आप लोग के सामने ही सॉल्व किए जाते हैं यार, बिना किसी रोक के। अब यहाँ देखो, और जैसे कुछ भी गलती होती है तो उनको कमेंट के थ्रू मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में मान लो गलती बेटा कुछ भूल गए लिखना, तो मैं बता देता हूँ, बात की बात है। और देखो दोनों बेटा देखो, अगर आपका ए अपान का बी प्लस का ए लिखा हो, तो इससे बेटा अगर हम ए कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, बी 1 अपान का बी प्लस का 1 बचेगा। तो अगर ये यहाँ लगा हो तो 15 दोनों में कॉमन मिल रहा है, 15 कॉमन कितना हो जाएगा, 1 अपान का √3 प्लस का आपका 1 हो जाएगा। देखो इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ देखो ये आपका एच बी बेटा ऐसे रहेगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अच्छा 15 को तुम क्या लिख सकते हो, 15 को हम लोग बेटा लिख सकते हैं 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस का √3 अपान के बेटा हमारा ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये एच बी बेटा हमारा ये ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ 5 ऐसे रहेगा बेटा, और हम 3 को वही देखो एक्स लिखा होता है, एक्स को हम √x इंटू √x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो देखो इसको हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा प्लस का √3 हो जाएगा, और अपान में पूरे में ये √3 रहेगा ऐसे। देखो ये एक से एक भाई साहब स्वाहा हो जाएंगे, ये वाली पार्ट हम लोग यहाँ रख करते हैं। तो देखो इधर ये सॉल्व करने की आसान तरकीब बेटा है, बिल्कुल ट्रिक है, इसमें कुछ भी कोई लफड़ा कोई नहीं है। देखो ये 5 बेटा आपका ऐसे रहेगा, ये देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो जब 5 √3 का मल्टीप्लाई जब 1 से करो कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा 5 इंटू हमारा ये √3 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो जब 5 √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 तो ऐसे रहेगा, और √3 को जब मल्टीप्लाई जब करते बेटा है √3 से तो कितना आपको आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये तो 15 हो जाएगा, ये बेटा 15 हो जाएगा। अब यहाँ ये कितना हो जाएगा, देखो 5 ऐसे रहेगा, और √3 की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी, कितनी दे रखी है, 1.732 दे रखी है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये बेटा हमारा 15 हो जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस 5 का सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10, 10 का 0 हासिल आपका बेटा यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 3 15, 15 1 16 बेटा आ जाएगा, इसका है ये 16 आ जाएगा, हासिल यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 5 7 35, 35 और 1 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 का 6 हासिल आपका यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 5 1 5, 5 3 कितना आ जाएगा, 5 3 बेटा हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5 3 आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 1 2 3, तो 1 2 3 का यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और प्लस इसको बेटा 15 हम लोग क्या करेंगे, 15 हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब देखो इनका ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे, सिंपल तरीका देखो, 15 ऐसे लिख लो, देखो 1 2 3, तो 15 के बाद पॉइंट लगाओ, और पॉइंट के बाद जितने जीरो बढ़ाओ उस पर वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कितना जाएगा 1 2 3 जीरो हम इसमें लगा देंगे, ये हमारा बेटा 8 ऐसे रहेगा, और 6 ये आपका 0 हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 6 6 ये इतना रहेगा, और 15
मैं 8 ऐड करोगे आपको कितना जाएगा, ये हमारा दोस्तों 23 आ जाएगा। तो देखो हमको बेटा यही आंसर निकालना था कि आपको कितना जाएगा, एच बी ये रहेगा, ये आपका कितना रहेगा, एच बी रहेगा। अभी एच बी की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी, एच बी की वैल्यू आ जाएगी 23.66, इंग्लिश से बोलते हैं 23.66 मीटर। ये अपोजिट साइड जो बेटा हाउस स्थित था उसकी पूरी हाइट आ जाएगी। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को निपटा देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे। देखिए कोई आपको अननोन क्वेश्चन मिलता है, उसको आप नहीं कर पाते हो, आपका गुनाह नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखो, समझो, फिर कभी लाइफ में क्वेश्चन आगे 1-2 महीने बाद मिले, ना कर पाओ, तब ये सबूत होता है कि आप लोग मक्कारी कायदे से कर रहे हो। तो क्या मतलब है, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट टाइम देखो नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज से जब कभी क्वेश्चन में, कभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, तुरंत निपटा दो। ये तभी होगा जब आप वीडियो को बार बार देखोगे, क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करोगे, और जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछोगे दोस्तों। भाई जो पढ़ेगा मैदान जीत के वही ले जाएगा दोस्तों। भाई यहाँ तो खेल अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने का है दोस्तों है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बेटा को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और जो आपके फ्रेंड्स पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको हाइजीन डिस्टेंस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। इस वीडियो के थ्रू मैं उनकी थोड़ी भी हेल्प कर सकूं दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और ऐसे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।